Hello students, how are you? I hope all of you will be fine. बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे. Students, today I will teach you lesson 2, The Kabuliwala, part 3. First of all, I will tell you learning outcome of this lesson. Students, you will be able to read and understand a story. All of you will be able to develop a sense of human relations. Students, do you know, and I think you have remembered that I have taught you first and second part of this lesson in my previous classes. Now, I am asking you a few questions related to that part to help you to recall the story. तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि द काबुलीवाला के 2 पार्ट मेरे द्वारा पढ़ाए जा चुके हैं और मैं उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न करूंगी जिससे कि आपको स्टोरी याद आ जाए. स्टूडेंट, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द काबुलीवाला एंड वेयर डिड ही बिलोंग. बच्चों, मेरा पहला प्रश्न है कि काबुलीवाले का असली नाम क्या था और वो कहाँ का रहने वाला था. यू नो दिस आंसर, आप इसका उत्तर जानते हैं. काबुलीवाला, द रियल नेम ऑफ द काबुलीवाला वॉज रहमान एंड ही बिलोंग टू काबुल. और काबुलीवाला का नाम रहमान था और वो काबुल का रहने वाला था. काबुल इज़ द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान. और बच्चों, काबुलीवाला प्रतिवर्ष व्यापार करने के लिए इंडिया में कलकत्ता में आता था और ड्राई फ्रूट्स को वो बेचता था. इसी दौरान बेचते हुए उसकी मुलाकात एक 5 साल की छोटी बच्ची मिनी से हो जाती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं. दोनों बातें करते हैं और एक दूसरे को जोक्स और चुटकुले सुनाते हैं. स्टूडेंट्स, माय सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई वाज काबुलीवाला अरेस्टेड. बच्चों, काबुलीवाले को गिरफ्तार क्यों कर लिया गया था. स्टूडेंट्स, you all know that Rahman, the Kabuliwala, had stabbed a man who owed him money. For this crime, he was arrested. सभी जानते हैं आप लोग कि काबुलीवाला ने एक व्यक्ति को छुरा घोंप दिया था जिसने उससे पैसा उधार लिया था. इसी कारण काबुलीवाले को गिरफ्तार कर लिया गया था. Students, my third question is why was the Kabuliwala shocked to see Minnie. बच्चों, काबुलीवाला मिनी को देख के अचंभित क्यों हो गया था? आप सबको पता है. वेरी सिंपल, काबुलीवाला was shocked to see Minnie because she had grown into a such beautiful woman. बच्चों, काबुलीवाला मिनी को देख के अचंभित हो गया था क्योंकि मिनी जो थी, जो 5 साल की थी, वो बड़ी हो गई थी और बहुत ही सुंदर दिखने लगी थी. स्टूडेंट, माय लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज मिनीज फादर अनेबल टू रिकॉग्नाइज काबुलीवाला. बच्चों, मिनी के पिता काबुलीवाले को क्यों नहीं पहचान पाए थे. स्टूडेंट्स, यू विल गिव आंसर. आप सभी यही उत्तर देंगे कि मिनीज फादर वॉज अनेबल टू रिकॉग्नाइज काबुलीवाला बिकॉज ही बिकेम ओल्ड. बच्चों, काबुलीवाले को मिनी के पिता इसलिए नहीं पहचान पाए थे क्योंकि काबुलीवाला जो था वो बूढ़ा हो गया था, क्योंकि बहुत साल वो जेल में रहा था. स्टूडेंट्स, उसके बाद वो मिनी के पिता से मिलने आता है. उस दिन मिनी की शादी हो रही होती है
और उसके पिता कहते हैं कि वह किसी और दिन उनसे मिलने आया। बच्चों, अब हम आपसे असाइनमेंट की बात करते हैं जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिया था। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर असाइनमेंट। मेरा क्वेश्चन था डिस्क्राइब लाइन्स अबाउट योर पेरेंट्स। डिस्क्राइब अबाउट योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता के बारे में लिखना था। स्टूडेंट्स, नाउ I will read the lesson. Open your book. Lesson 2, the Kabuliwala. I will read from second paragraph, page number 16. बच्चों, listen very carefully. Pay attention on punctuation marks, comma, full stop, inverted commas. Okay, children? Minnie's father told him again that the marriage ceremonies are going on. The Kabuliwala then gave him a small packet of dried raisins, nuts and almonds for Minnie and said, "Give these to the little one. I too have a little one like her, and I think of her and bring you this fruit." Minnie's father could not control his tears. He realized that the poor Kabuliwala was a father. He called Minnie, who came out dressed as a bride. The Kabuliwala was shocked to see that Minnie, the little girl, had grown into a beautiful woman. He suddenly realized that his own daughter would have grown up too and broke into tears. Minnie's father took out some money and gave it to Rahman and said, "Go and see your daughter and may you have all the happiness." Minnie's father had to cut down the expenses of the wedding. He could not afford the military band and the electric lights, but he was happy that his money had helped a long lost father meet his only child once again. Student, I have read the lesson. Now I will introduce you new words and I will also tell you meaning of new words. raisins, raisins, raisins means kishmish. almonds, almonds means badam. tears, tears, tears means आंसू. bride, bride, bride means दुल्हन. shocked, shocked, अचंभित हो गया, हैरान हो गया. grown, grown, up, grown up means बड़ा होना. expenses, expenses means खर्चे. only,
child, only child, इकलौता बच्चा. Students, meaning of new words are clear. Now I will explain the lesson line by line. So children, listen very carefully. Open a book. I will ask question, as you know, during my explanation. So students, be attentive. Students, what did Minnie's father tell to काबुलीवाला? मिनी के पिता काबुलीवाले से क्या कहते हैं? Minnie's father told him. मिनी के पिता ने काबुलीवाले को बताया, दोबारा, again means दोबारा, that the marriage ceremonies are going on, कि विवाह की रस्में होने जा रही हैं. द काबुलीवाला then gave him, तब काबुलीवाले ने क्या किया? उनको दिया क्या? a small packet, एक छोटा सा पैकेट of dried raisins, सूखी हुई किशमिश, nuts, अखरोट and almonds, बादाम, for मिनी के लिए, and said, और कहा, give these to the little one, इसको उस छोटी सी बच्ची को दे दीजिएगा. I too have a little one like her, मिनी की तरह मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है. And I think of her, मैं उसको ही सोच रहा हूँ, उसको याद कर रहा हूँ. And bring you this fruit, इसीलिए ये सूखे मेवे मिनी को देने के लिए लाया हूँ. Minnie's father could not control his tears. Why? मिनी के पिता अपने आंसू को रोक नहीं पाए. बच्चों क्यों? Because he realized, मिनी के पिता ने ये महसूस किया, that the poor काबुलीवाला, यहाँ पुअर का मतलब है बेचारा, उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी. बेचारा काबुलीवाला was also a father, वो भी एक पिता है. He called Minnie, उन्होंने मिनी को बुलाया. Who came out dressed as a bride, और वो दुल्हन के लिबास में बाहर आई. The काबुलीवाला was shocked. Why? काबुलीवाला तो बहुत ही अचंभित हो गया, हैरान रह गया. To see that Minnie, उस छोटी सी मिनी को देखकर. The little girl he had known, काबुलीवाला जिस मिनी को जानता था वो तो 5 साल की एक छोटी सी बच्ची थी. Had grown into a beautiful woman, और वो मिनी अब बड़ी हो चुकी थी और बहुत ही सुंदर दिखने लग गई थी, क्योंकि काबुलीवाला जेल चला गया था और बहुत वर्षों के बाद वो आज मिला है और मिनी बड़ी हो चुकी है और उसका विवाह होने वाला है. He suddenly realized, बच्चों काबुलीवाले ने तुरंत महसूस किया, उसे उस समय अपनी बेटी की याद आ गई. That, क्या? His own daughter, कि उसकी अपनी बेटी would have grown up too, वो भी अब इतनी बड़ी हो गई है. And broke into tears, और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लग गया. Minnie's father took out some money, मिनी के पिता ने कुछ रुपए निकाले. And gave it to रहमान, और बच्चों उसको रहमान को दे दिया. And said, go and see your daughter, जाओ, सी का मतलब यहाँ अपनी बेटी से मिलो. And may you have all the happiness, और तुम्हें सारी खुशियाँ मिलें. Minnie's father had to cut down the expenses of the wedding.
बच्चों, क्योंकि मिनी की विवाह के लिए जो रुपए खर्च करने थे उसमें से मिनी के पिता ने काबली वाले को दे दिए, इसलिए मिनी के विवाह में खर्चों की कमी करनी पड़ी। ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड, इस वजह से वो एक मिलिट्री बैंड भी नहीं मंगवा पाए। एंड द इलेक्ट्रिक लाइट्स, बच्चों आप जानते हो शादी में बिजली की झालरें लगती हैं, वो भी नहीं लगवा पाए। बट ही वॉज हैप्पी, लेकिन वो खुश थे दैट हिज मनी हैड हेल्प्ड अ लॉन्ग लॉस्ट फादर, कि उनके रुपयों से एक बिछड़े हुए पिता को बहुत सहायता मिल गई थी। किसमें? मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन, कि वो अपनी एकमात्र बच्ची से दोबारा मिल पाएंगे। स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड द लेसन। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नाउ कम ऑन क्वेश्चन टाइम, अब प्रश्न पूछते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, फ्यू क्वेश्चंस आर रिटन, हिंट्स आर गिवन इन ब्रैकेट्स, फ्यू वर्ड्स आर रिटन इन ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स यू हैव टू राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स। आपको उत्तर अपने शब्दों में लिखना है, बट आई विल एक्सप्लेन, लेकिन मैं आपको बताऊंगी। What did the काबली वाला give to Minnie's father? काबली वाला मिनी के पिता को क्या देता है? Did is written, it means क्वेश्चन जो है पास्ट टेंस में है। The काबली वाला gave to Minnie's father dried raisins, nuts and almonds. Students, write down in your copy. आप लिखते जाइए साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 2, What did Minnie's father realize? मिनी के पिता ने क्या महसूस किया, क्या अनुभव किया? मिनीज फादर रियलाइज दैट ही मीन्स काबली वाला वॉज ऑल्सो अ फादर, काबली वाला भी एक पिता है। माई थर्ड क्वेश्चन, वाई वॉज द काबली वाला शॉक टू सी मिनी? काबली वाला मिनी को देख के हैरान क्यों रह गया था? द काबली वाला वॉज शॉक टू सी मिनी बिकॉज she had grown into a beautiful woman, क्योंकि मिनी अब बड़ी हो गई थी और बहुत सुंदर दिखने लगी थी। My last question is, what did Minnie's father give him? मिनी के पिता ने, him means काबली वाले को क्या दिया? Some money. Minnie's father gave him some money. मिनी के पिता ने उनको कुछ रुपए दिए। Now student, come on word power. आपको who said these words to whom in this story? आपको बताना है कि few lines are given कि स्टोरी में ये लाइन कौन किससे कह रहा है। और आपको मैं बता दूं, there are 3 main characters in this story, द काबली वाला, मिनीज फादर एंड मिनी। तो आपको आंसर करने में परेशानी नहीं होगी। मे आई सी द लिटिल वन सर? क्या मैं उस छोटी सी बच्ची से मिल सकता हूँ? कौन किससे कह रहा है? द काबली वाला सेड टू मिनीज फादर, काबली वाला मिनी के पिता से कहता है। सेकेंड वन, गिव दीज टू द लिटिल वन, आई टू हैव अ लिटिल वन लाइक हर एंड आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट। वो कहता है ये जो है गिव दीज टू द लिटिल, छोटी सी बच्ची को ये दे दीजिए, मेरे भी एक छोटी बच्ची उसी की तरह, मैं सोचता हूँ उसके बारे में याद करता हूँ और इसीलिए ये सूखे मेवे मैं मिनी के लिए लाया हूँ। द काबली वाला सेड टू मिनीज फादर, काबली वाला मिनी के पिता से कहता है। लास्ट वन, गो एंड सी योर डॉटर एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस। जाओ और अपनी बेटी से मिलो और तुम्हें सारी खुशियाँ मिलें। मिनीज फादर सेड टू काबली वाला। चिल्ड्रन, राइट डाउन दी सेंटेंसेस इन योर कॉपी। कम ऑन, लैंग्वेज प्रैक्टिस। बच्चों, अब हम लैंग्वेज पार्ट पे आते हैं। फर्स्टली आई विल डिफाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स
are divided into different kinds of classes called parts of speech. The parts of speech are 18 number. शब्दों को भी अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, उनके भी बहुत प्रकार होते हैं और जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनको हम 8 भागों में बांट सकते हैं. नाउन. बच्चों, नाउन मीन संज्ञा. नेक्स्ट, प्रोनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव, विशेषण, वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, संबंध सूचक, रिलेशन बनाते हैं, कंजंक्शन कई बार बता चुके हैं, संयोजक, जोड़ने वाले शब्द, इंटरजेक्शन, विस्मय सूचक शब्द. Now I will explain one by one. Children, noun, संज्ञा. A noun is the name of a person, place, thing and feeling as Rohan, King, लखनऊ, टेबल, ऑनेस्टी. तो बच्चों, संज्ञा जो है किसी पर्सन के नाम को, नाउन किसी पर्सन के नाम को, प्लेस स्थान, थिंग वस्तु और फीलिंग भाव को कहते हैं. रोहन, रोहन इज अ नेम, पर्सन, लखनऊ प्लेस, टेबल थिंग एंड ऑनेस्टी feeling. It's clear. Next, pronoun, sarvanam. A pronoun is a word used instead of a noun as he, she, they, we, you. तो बच्चों, pronoun वो होते हैं जो noun के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं. For example, Rohan is a good boy. In place of Rohan, if we write he is a good boy, तो क्या हो गया? प्रोनाउन. रोहन के स्थान पे मैंने प्रोनाउन ही यूज किया. नेक्स्ट, एडजेक्टिव, विशेषण. एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और अ प्रोनाउन एज ब्रेव, प्रिटी, स्ट्रॉन्ग. बच्चों, विशेषण जो होते हैं, एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करता है, उनकी विशेषता बताता है. ब्रेव जैसे बहादुर, प्रिटी सुंदर, स्ट्रॉन्ग ताकतवर. वर्ब, a verb is a word used to express an action or state as run, read, write. बच्चों, वर्ब को क्रिया कहते हैं, किसी काम को करने या होने को क्रिया कहते हैं. एक्शन वर्ड्स जो है वर्ब कहलाते हैं. रन दौड़ता है, रीड पढ़ता है, राइट लिखता है. एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण. एंड एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एज क्विकली, ब्यूटिफुली, करेक्टली. और वर्ब के साथ जो विशेषण यूज होते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं. प्रीपोजिशन, संबंध सूचक, एक रिलेशन बनाते हैं. अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else as in, of, on. तो बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब जो है मेज के ऊपर है. तो पर, ऑन, ऑन एक रिलेशन बनाया नाउन के साथ, तो उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं. Conjunction, a conjunction is a word which is used to join words or sentences as and, so on. इसको हम कई बार आपको बता चुके हैं कि जो किसी को जोड़ता है दो वर्ड्स या sentences को. Next, interjection. An interjection is a word which expresses some sudden feeling as hurrah, alas. तो बच्चों, जो interjection होते हैं वो सडन, अचानक कोई भाव प्रकट करते हैं, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं. जैसे हुर्रा, एलॉस, और उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा होता है. सी दिस, हिंदी में कहते हैं अरे, ओह. आई थिंक
everything is clear. Now come on, exercise related to part of speech. Put a suitable word in each blank to match the part of speech indicated in the brackets. Brackets में कुछ part of speech लिखें और उसको आपको उसकी help से यहाँ word fill करना है. Mrs. Verma took blank space is given son to school. Mrs. Verma अपने बच्चे को स्कूल ले जाती हैं. तो स्टूडेंट्स प्रोनाउन क्योंकि ये फीमेल है, फेमिनिन जेंडर है, तो ये हर सन. Her son. The child has a flower. Blank space is given. His hand. Preposition. बच्चों आपको संबंध स्थापित करना है. The child has a flower in his hand. Write down in your copy. D. The blank space is given. Soldier fought for his country. Adjective. विशेषता बतानी है. कैसा soldier? Brave. Last one, he always did his work very. Adverb, क्रिया विशेषण आपको भरना है. बहुत ही sincerely करते हैं. SINCERELY. Children, write down these sentences in your copy. Students, इस लेसन से हमने बहुत कुछ सीखा है. All of have learnt moral of the story, new words and their meanings, part of speech and their uses. तो बच्चों हम लोगों ने इस स्टोरी के मॉरल को समझा, नए नए शब्द जाने और पार्ट ऑफ स्पीच को और उनके यूज़ को समझा. स्टूडेंट्स कम ऑन असाइनमेंट. अब हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं. राइट डाउन इन योर कॉपी. Question 1 is, it gives immense pleasure when you help someone. Do you remember when you have helped someone last time? Write a few lines. तो बच्चों जब आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको बेहद खुशी होती है. क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम आपने किसी की हेल्प की है? उसके ऊपर कुछ लाइनें लिखिए. My second question is, fill in the blanks with the words given in the box. Few words दिए हैं. Afford, आप उसको वहन कर सकते हैं. Suddenly, सैक्स, स्टैब्ड, ओड. उन शब्दों को सही चयन करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है. ए, वी कीप ग्रेन्स इन ब्लैंक स्पेस इज गिवन. बी, माई फ्रेंड ब्लैंक स्पेस इज गिवन मी 1000 rupees. सी, अ डॉग ब्लैंक स्पेस इज गिवन जम्प एट अंकित. डी, डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन blank space is given. E, Tom blank space is given Mary in the back. सही शब्दों का चयन करके आप filling the blanks को भरेंगे. Students, I hope students all of you are able to read and understand the story. All of you are able to develop a sense of human relations. Thank you children.